तो आप सिर्फ उन्हीं को पकड़ते हैं जो फिसल जाते हैं। उनका मैं अंधेरों में इंतजार करता हूँ। तो फिर लेडीज एंड लेडास कैसे हो? सारी सी बात है कि तुम ठीक ही होगे। देखो आज कुछ ऐसी सीरीज बताने जा रही हूँ जिसको IMDb ने अच्छी खासी रेटिंग दे डाली है और नंबर 5 और नंबर 6 मेरी फेवरेट है। तो कौन कौन सी सीरीज है, बिना लेट लपाटे के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कोई सीरियल किलर नहीं, उसकी दुश्मनी हमसे नहीं, हमारी वर्दी से। नंबर 1 रुद्रा 2022 की इंडियन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb ने इसे दिया है 6.7 की रेटिंग। इस सीरीज में कई क्राइम केस कहानियां हैं, कई विलन हैं और जितने हैं सब साइको हैं। कोई पुलिस वालों को मार देता है, कोई बच्चों की किडनैपिंग कर रहा होता है और कोई लड़कियों का खून निकाल कर पीता है। लेकिन सीरीज अपनी ओर आपको बांधे रहेगी क्योंकि पुलिस टीम DSP रुद्र की वाइफ शैलजा के बारे में और इस सीरीज की पहली किलर आर्या को हर जगह ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे लगेगा कि मर्डर यही कर रही हो। आपको सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। शारीरिक संबंध कैसे आपके? क्या लगता है कैसे होंगे रिलेशन? नंबर 2 पर द फेम गेम 2022 की इंडियन मिस्ट्री फैमिली ड्रामा सीरीज है। IMDb ने दिया 6.7 की रेटिंग। कहानी है अनामिका की यानी माधुरी दीक्षित, जो कि उनके पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं। जितनी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी और सुलझी हुई है उतनी ही पर्सनल लाइफ उतनी ही अनसुलझी है। दुनिया के लिए कामयाब और स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई हैं क्योंकि उसका हस्बैंड निखिल उसकी कामयाबी से बहुत जलता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनामिका की लाइफ में उसका एक्स लवर मनीष आता है। दोनों के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक अनामिका रातों रात गायब हो जाती है। अब ऐसा क्या हुआ उसके साथ, क्या उसका मर्डर हुआ, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना चाहिए। बताइए हमारी बेटी को किसने मारा? पहले सब अपनी अपनी जानें बचा लें, फिर पता लगा लेंगे किसने मारा आपकी बेटी को। नंबर 3 पर है माई 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। IMDb ने दिया है 7.0 की रेटिंग। कहानी है साक्षी तंवर यानी सील की, जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सुप्रिया को एक ट्रक से कुचलकर मार दिया जाता है। पहले तो ये एक्सीडेंट लगता है, लेकिन सील को जब पता चलता है कि हादसा नहीं हत्या है, वो इसका पता लगाने के लिए जांच पड़ताल करती है। सील की बेटी गूंगी होती है, वो एक पैथ लैब में काम करती है। वहाँ ऐसा क्या हुआ था, उसके साथ किसने मरवाया था, ये पता चलने के बाद आप सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस सीरीज में जैसे ही मां ने जबरदस्त तरीके से काफी मर्डर कर डाला होता है, वो देखना काफी मजा आने वाला है आपको। एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। डरा रहे हैं। नंबर 4 दहन 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपरनेचुरल हॉरर सीरीज है। IMDb ने इसे दिया 7.1 की रेटिंग। कहानी है राजस्थान के गांव सिलासपुर की, जहां इसका एक IAS है। गांव में अंधविश्वास और पाखंड से लड़ती है क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि बहुत पहले गांव को श्राप लगा था, उसकी आत्मा आज भी कैद है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिनरल सरकार को मिलता है उस गाँव में। इसके बाद खान की खुदाई का ऑर्डर आता है, लेकिन गाँव वालों का कहना है शिला स्थल की खुदाई अगर हुई तो वो आत्मा निकल आएगी। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू होती है, बहुत लोगों के अलग अलग तरीके से मर्डर होने लगते हैं। आगे सीरीज में क्या होता है उसके बारे में आप खुद देख लेना। 47 बार छुरा घोंपकर फिंगरप्रिंट्स ना मिले इसलिए वहाँ जो पेंट था वो भी डाल दिया। नंबर 5 नवंबर स्टोरी 2021 की ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb ने दिया 7.6 की रेटिंग। कहानी है तमन्ना भाटिया की, पुलिस रिकॉर्ड के साथ काम करती है। एक दिन पुलिस के कंप्यूटर को पता नहीं क्या हो जाता है और किसी एक खास दिन की FIR रिकॉर्ड्स गायब हो जाती है और इसी दौरान तमन्ना के पुराने घर में एक औरत की हत्या हो जाती है। जब तमन्ना अपने पुराने घर पहुंचती है तो लाश के पास कुछ ऐसा देखती है कि उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन इस सीरीज की अच्छी बात यह है का दूसरा सीजन नहीं आया है, इसी में सब कुछ दिखा दिया गया है। मेरी छोटी बहन गायब है, तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? तो फाइनली नंबर 6 सुजल द वॉर्टेक्स 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb ने दिया है 8.2 की रेटिंग। कहानी है तमिलनाडु के गांव समुलर की, जहां एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले वहीं बगल में ही रहते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन फैक्ट्री के मालिक और मजदूरों की लड़ाई हो जाती है और उसके कुछ दिनों बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है और उनमें से एक मजदूर की बेटी गायब हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट की बात तो ये है कि लड़की गायब होने से पहले किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रही होती है। जब फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी तब उस टाइम भी एक लड़की गायब हुई थी और उसका पता आज तक नहीं चला। आखिर लड़की कहाँ गई, उसे कौन किडनैप करके ले गया, फैक्ट्री के साथ लड़कियों का क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नई मूवीज और सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।